संस्कार के माध्यम से हम उन्हें अपने परिवार से जोड़ेंगे, अपनी आत्मीयता विस्तार करेंगे। और संस्कार के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने संस्कारों की परिपाटी इसलिए बनाई क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य के जन्म के साथ में उसके कई सारे उसके अच्छे और बुरे संस्कार उसके साथ में चलते हैं, लेकिन जब वो संस्कार से जुड़ता है तो धीरे धीरे जो उसके कुसंस्कार हैं वो खत्म होते हैं और अच्छे संस्कारों का समायोजन उसके भीतर होते चला जाता है। तो उसको संस्कार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बाई चांस कोई नहीं मान रहा है, कन्विंस नहीं हो रहा है संस्कार करने के लिए, तो हमें घबराना या परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि देखिए समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, कई लोग दूसरे चीज़ों को मान रहे कर रहे, तो हमें उनको कुछ भी हमें उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। दीदी ने जैसा बोला कि हमको उनसे बात करना है, अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे संस्कार कराने के लिए, तो आप उन्हें आगे की हमारी जो प्रोसेस है कि उन्हें जोड़ना है हमको प्रशिक्षण से। उन्हें बस इतना बोलिए कि आप हमारे प्रशिक्षण कार्यशालाओं से जुड़ जाइए, जिससे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती जाएंगी। क्या आप चाहते हैं अच्छा बच्चा? उन्हें ये बोलिए कि आप चाहते हैं एक अच्छे बच्चे का निर्माण करना, आप चाहते हैं कि आपका अच्छा बच्चा हो, तो निश्चित ही वो क्या बोलेंगे कि हाँ हम तो चाहते हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता हो, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हो, वो ये ज़रूर चाहेंगे कि उनका बच्चा अच्छा हो। तो उन्हें जो बोलना है कि आपको प्रशिक्षण से जुड़ना है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड हमारा जो महत्वपूर्ण तीसरा स्तंभ है कि हमें जन जागरूकता कार्यक्रम करना है, माता का गर्भोत्सव संस्कार कराना है, और थर्ड है कि उसे हमें कार्यशाला से जोड़ना है। क्योंकि पहले के टाइम पर जब गर्भ संस्कार हुआ करता था तो कार्यशालाओं का आयोजन नहीं होता था, लेकिन अब शांतिकुंज से ही इसका कोर्स चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है, कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और माँ की पाठशाला हर एक जोन की, MP जोन, UP जोन, जो महाराष्ट्र जोन है, सब में अलग अलग चल रही है, जिसमें कई गर्भवती बहनें आती है, जुड़ती। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बहन का हमारे पास उदाहरण आया था कि उनकी जो पहली प्रेगनेंसी थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, और वो कैसे उनको परेशानियां हुई। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी में उन्हें ये बात पता चली कि गर्भ संस्कार होता है, तो वे मंदिर आई, उन्होंने संस्कार कराया, और लगातार एक भी क्लास उन्होंने मिस नहीं करी, सारी क्लासेस उन्होंने अटेंड करी। और वे खुद हमारे मंदिर में आफ्टर डिलीवरी के बाद में अपने बच्चे को लेकर आई थी आशीर्वाद दिलवाने के लिए, और उन्होंने खुद हमसे शेयर किया कि दीदी मेरी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में ज़मीन आसमान का अंतर है, और बच्चे के अंदर भी ज़मीन आसमान का अंतर है। एक ही माँ से उत्पन्न होने वाली संतान, इतनी डिफरेंस उसमें है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ वातावरण के प्रभाव से, क्योंकि पहली बार उन्हें ये नहीं पता था, लेकिन सेकेंड बार जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उस चीज़ों को अपनाया, अडॉप्ट किया, और वैसी ही चीज़ें उन्होंने करी, और उसका जीता जागता उदाहरण वे खुद बनी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी कल्पना के माध्यम से बोल रहे हैं, या जो हमारे पौराणिक उदाहरण है वो तो है ही, लेकिन आज आधुनिक जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो चीज़ों को अपना रही है, कर रही है, क्योंकि इससे उन्हीं का जो जीवन है वो सरल हो रहा है ना। तो ये इस ज्ञान विज्ञान को हमें हर जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। अब हम समझेंगे कि इस पूरे अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है और उसका लक्ष्य। उद्देश्य के आधार पर हम समझें तो इस पूरे अभियान का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें ऐसे शिशु को जन्म देना है जो शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के परिशोधन होकर वो इस संसार में आए। उसका शारीरिक स्वास्थ्य सबसे बहुत अच्छा हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, और उसका भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा हो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उन तीनों का परिशोधन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो गर्भोत्सव संस्कार में है ना। तो इन तीनों शरीरों का परिशोधन करते हुए एक माँ अपने शिशु को जन्म दे सकती है। इस पूरे अभियान का जो लक्ष्य है वो यही है कि हम ऐसी समुन्नत, सभ्य, संस्कारवान पीढ़ी को जन्म देना चाहते हैं जो न केवल शरीर से स्वस्थ हो बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो। ऐसी भावी पीढ़ी का निर्माण करने का हमारा लक्ष्य है। अब WHO क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। WHO के बारे में आप लोगों ने सुना है? WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि एक मनुष्य पूरी तरीके से स्वस्थ कब होता है। वो स्वास्थ्य की परिभाषा और जो स्वास्थ्य का पैरामीटर्स होते हैं उसके आंकड़े वो हमेशा प्रदर्शित करता है ना। हर साल उनके अपडेट होते हैं। तो उन्होंने
सबसे पहले जो डेफिनेशन दी कि मनुष्य का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है, तब वो स्वस्थ कहलाएगा। लेकिन जब शरीर से स्वस्थ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने वापस से पूरा स्टडी करी कि नहीं, शरीर से स्वस्थ होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब मानसिक स्वास्थ्य भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन रही, मनुष्य तभी भी विचलित है। अब उन्होंने एक और वर्ड ऐड किया कि सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य का, कि हम लोग सामाजिक प्राणी, हम समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो परिभाषा पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद 1958 में जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने एक और वर्ड ऐड किया। तो वो वर्ड क्या था? जो हमारी ऋषि परंपरा रही है ना, हमारा जो भारत देश है उसका मतलब जन्मदात्री कहा जाना चाहिए उसे, तो वो है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना। एक मनुष्य का आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना सबसे ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं ना कि हम कई लोग ऐसे होते हैं। आज ही हमारा एक सुबह के टाइम पे हमारा एक परिचय हुआ अनिलेश भाई साहब से। उनका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ और ट्रेन से एक्सीडेंट होने के कारण उनके जो दोनों पैर थे वो नहीं रहे, है ना। लेकिन सोचिए कि केवल शरीर से स्वस्थ होने, उनका शरीर विक्षिप्त हो गया, लेकिन उनका मनोबल, उनका आध्यात्मिक बल, उन्होंने गुरुदेव की क्या प्रेरणा उन्हें हुई कि उनका पूरा जीवन बदल गया, है ना। कई लोग जानते होंगे उनका यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, वो भागवत पुराण करते हैं, भागवत गीता करते हैं। तो ये हमें समझना है कि शरीर का विक्षिप्त होने के बाद भी यदि हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, हमारा मनोबल अत्यंत मजबूत है, तो हम किसी कठिन परिस्थिति को भी अपना शस्त्र बना सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। कितना बड़ा पावर है ये। हम लोग तो छोटा सा बुखार आ रहा है, खांसी हो रही, सर्दी हो रही, तो हम परेशान आ रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कब से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन सोचिए कितना कष्ट सहन करने के बाद में भी उन्होंने इस चीज़ के लिए वो रोए नहीं, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, और उन्होंने इस चीज़ को कितना सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया। तो सोचिए यदि एक शिशु में इस तरीके की भावना यदि जन्म ले, इस तरीके की भावना के साथ में यदि वो बढ़े कि उसका शरीर ही केवल मात्र ऐसा नहीं है कि उसको स्वस्थ रखना है, नहीं, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य यदि मजबूत होगा तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, जो भी वो चाहता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये संभावना है कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इतनी क्षमता उसके अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे न्यूरॉन्स में इतनी संभावना होती है कि वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तक बदल सकता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पूरा जो ज्ञान था वो कहाँ से प्राप्त किया? सोचिए, उनके मस्तिष्क में इतनी संभावना है, उन्होंने जब ध्यान के माध्यम से कि वो ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो ये जान जाते थे। आज तो वैज्ञानिक बहुत पीछे है, विज्ञान बहुत पीछे चल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हनुमान चालीसा में लिख दी है ना। तो सोचिए इतना बृहद विस्तार ज्ञान हमको है। तो ये चीज़ हमें WHO लेकिन आज इसको बता रहा है। तो इस अभियान का महत्व हमें समझना है कि ये कितना महत्वपूर्ण है ना। तो ये चीज़ हमें समझते हुए अपने गर्भवती बहनों तक हमें ये बातें पहुंचानी है। आज हर एक समाज में, हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से गर्भोत्सव संस्कार होता है। कोई अलग उसे गोद भराई के रूप में, बेबी शावर के रूप में मनाता है, लेकिन ये जो अभियान है ये अलग है। इसमें व्यक्तित्व का परिष्कार हो रहा है ना। और ऐसा नहीं कि हमें 9 महीने तक ही अपनी गर्भवती बहनों के संपर्क में रहना है, नहीं, उसके बाद भी हमें उससे लगातार संपर्क से बने रहना है। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जो भी संस्कार होते हैं उन्हें लिंक शेयर करिए, उनसे बातें करिए। कभी ऐसे ही उनको फ़ोन लगाए कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद डिलीवरी हो गई तो बच्चे के नामकरण के लिए उन्हें बुलाइए, उसके जन्मदिन के लिए उसको बुलाइए, उसको मुंडन संस्कार करने के लिए आमंत्रित करिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे परिवार में वो घुलेंगे, मिलेंगे और हमारे परिवार में भी विस्तार होते चले जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें आगे करती जानी है। अब माता को निर्मात्री कहा जाता है। निर्मात्री क्यों कहा जाता है? माँ में इतनी संभावनाएं कैसे है कि वो निर्माण कर सकती हैं।